हाय एवरीवन, माई सेल्फ रोहित गौतम। स्वागत है आपका विजातिस क्लासेस के अंदर। लास्ट जो वीडियोस थे अपने 9th और 10th क्लास के अंदर, फर्स्ट जो चैप्टर है नंबर सिस्टम से रिलेटेड और 10th क्लास में उसी का नाम है रियल नंबर। ठीक है, उससे रिलेटेड अपन ने सारे जितने भी क्वेश्चन बने कर लिए। अपन अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं, पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल जो है 9th और 10th दोनों क्लास के अंदर है। 9th क्लास के अंदर इसके पहले इसके नामकरण की बात करो या पोलिनोमियल क्या होता है, इसका बेस क्या होता है वो समझाया है। और 10th क्लास के अंदर उससे जस्ट अपर क्लास जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। ओके, तो आज अपन बात करते हैं पोलिनोमियल की। देखो, मैथ्स जो होती है, मैथ्स के अंदर एल्जेब्रिक जो पार्ट होता है वो अपने आप में एक बड़ा मतलब जगह लिए हुए है। तो एल्जेब्रिक के अंदर ही ये जो होता है वो पोलिनोमियल आता है। तो सबसे पहले एल्जेब्रा अपन 5th और 6th क्लास से देखते हैं। हाँ, 5th और 6th क्लास के अंदर क्या है, एल्जेब्रा के अंदर अपन वेरिएबल के बारे में जानते हैं, कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं। यूं बोलो, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट ही एल्जेब्रा बनाता है। ठीक है, तो एल्जेब्रा के अंदर अपन ने वेरिएबल देखा, कांस्टेंट देखा। अब एल्जेब्रा के अंदर एक पार्ट है पोलिनोमियल, वो हम देखेंगे। पोलिनोमियल के अंदर डिग्री देखेंगे, टर्म देखेंगे, टर्म के आधार पे उसके नाम है, डिग्री के आधार पे उसके नाम है, डिग्री क्या होती है, टर्म क्या होती है, वो सारी चीजें अपन आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम वापस एक बार बात कर लेते हैं कि एल्जेब्रा के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट और कोफिशिएंट होती क्या चीज है। ओके, तो देखो, मैथ्स के अंदर अपन कई बार ऐसी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस जो होती हैं उसके अंदर बहुत बार जरूरत पड़ती है। कईयों की तो वैल्यू हमें फिक्स पता होती है, चीनी कितने रुपए किलो है, चाय कितने रुपए किलो, वो फिक्स होती है, हमें पता होती है। ठीक है, मेरी एज क्या है मुझे पता होती है। लेकिन कई बार कई क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर हमें मानना पड़ता है। मैथ के अंदर तो बहुत सारी चीजें मानना पड़ती है। लेट एस अज्यूम द एज ऑफ राम इज ये, लेट एस अज्यूम द वैल्यू ऑफ किसी की भी वैल्यू अपन को माननी पड़ती है, एक्स वाई जेड। फिर उनको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे एक्स वाई जेड और 1 2 3 4 मतलब ऐसे नंबर भी होते हैं जिनकी वैल्यू पता होती है, और ऐसे नंबर भी आते हैं जहां उनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। जैसे कोई इक्वेशन अपने पास सोल्व करके ऐसे बन के आ जाती है 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये अपने पास में कोई इक्वेशन जब सोल्व करें तब बन के आ गई। तो यहाँ दो तरीके की चीजें अपन को देखने को मिल रही है। एक तो जिनकी वैल्यू फिक्स है, हमें पता है। कई चीजें होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 है, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, या आज हम 9 10 पढ़ रहे हैं, या आगे भी हम मैथ्स और अगर इसमें PhD भी कर लेंगे या आगे तक अनवर्ड चलते रहेंगे, तब तक इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। 2 है वो 2 ही रहेगा, 1 है वो 1 ही रहेगा, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। इनके अलावा ये देखो, आप अक्स यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जगह के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जिनकी वैल्यू फिक्स जो होती है उनको तो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ही ये होता है जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। सेकंड जो बच गया वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, कि ये जो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। थर्ड जो चीज होती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये दोनों चीजें आपस में क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, 2 और x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये 2 जो है इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। मैं बोलूं यहाँ x का क्या कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ये कोफिशिएंट के बारे में पता चल गया कि इनके मल्टीप्लाई में जो होता है वो इसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल का पता चल गया जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एक्स वाई जेड ABCD से इनको डिनोट करते हैं। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ये सारे के सारे किसके आते हैं, एल्जेब्रा के अंदर आते हैं। अब एल्जेब्रा में ऐसी कौन सी चीज है जो उसको पोलिनोमियल बना देती है। देखो, ये चीज है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर यदि एक शर्त जोड़ दी जाए, क्या शर्त, कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल यदि पोलिनोमियल, ये जो वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल्स है और इनकी पावर जो होती है, इनकी जो यहाँ पे ये जो ऊपर जो ये पावर यहाँ हम लगाते हैं, ये पावर यदि होल नंबर के अंदर है तो ये पोलिनोमियल है।
अदरवाइज हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। लाइक क्वेश्चन है, यही मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो अक्स है, अक्स की पावर 2 है, अक्स की पावर नहीं दी है, जिसकी पावर नहीं दी होती उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। और यहाँ जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया वहां भी आप ले सकते हो, किसी की पावर 0 लगा सकते हो, क्योंकि किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और किसी की यहाँ 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर क्या है 0। तो पॉलिनोमियल की मैंने शर्त बताई कि वेरिएबल जो होते हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है हमें अपने पता है अपन को कि होल नंबर क्या होता है। ये जो पूरे नंबर आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो नंबर होते हैं वही होल नंबर होते हैं। तो वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। यदि होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो कब नहीं होती है आप ले सकते हो। और एग्जांपल में जैसे मैं बात करूं 3x² प्लस 3x रेज़ टू दी पावर हाफ। तो यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू जो है x की पावर जो है x की पावर यहाँ 2 है और x की पावर यहाँ क्या है हाफ है। यहाँ तो होल नंबर है लेकिन हाफ एक होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का मतलब आप समझ रहे हो। इसके अलावा यदि आप ले सकते हो जैसे √2 प्लस मैं x ले लूं, ठीक है, यहां सिर्फ हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। क्या देखनी है वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है x है, x की पावर यहाँ पे क्या है नहीं दिए तो 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है, हमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही अंडर रूट यदि इस x के ऊपर आ गया होता, यही अंडर रूट किस पे आ गया होता इस x के ऊपर आ गया होता, तो यहाँ x की पावर कितनी है हाफ है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ होता है प्लस 2। तो यहाँ x की पावर हाफ है, हाफ का मतलब ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक चीज और, यदि आपकी डिनोमिनेटर में आ जाए कोई 1/x प्लस 2 आ जाए, 1/x प्लस 2 आ जाए, तो डिनोमिनेटर को भी मैं जब न्यूमिनेटर के अंदर लेके जाऊंगा, न्यूमिनेटर के अंदर लेके जाऊंगा तो उसकी पावर क्या हो जाती है, यहाँ पावर 1 थी ऊपर ले जाने पे माइनस हो गई और माइनस होल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो थे, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए शर्त लग गई। यहाँ पे क्या शर्त लग गई, वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर ही होनी चाहिए, नेगेटिव वगैरह अंडर रूट वगैरह ये उनके ऊपर नहीं होने चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होती है। हम पॉलिनोमियल के बारे में अब जान गए थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं इसको डिनोट कैसे किया जाता है। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ एक्स से, ठीक है। अगर वेरिएबल अक्स है तो अक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि यहाँ पे y आ जाए जैसे 3y³ प्लस 2y आ गया तो मैं इसको fy से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अगर वेरिएबल z आता है तो मुझे इस y की जगह क्या लिखना है z लिखना है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है तो तरीका होता है। तो ये पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। अब देखो इसके अंदर बात करते हैं टर्म की। किसकी बात करते हैं टर्म की बात करते हैं कि टर्म क्या चीज होती है, ठीक है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप देख रहे हो, ये सारी सारी एक्सप्रेशंस आप देख रहे हो, उस एक्सप्रेशन के अंदर जहां पे देखो पॉलिनोमियल का मतलब भी बहुपद होता है। बहुपद, बहू का मतलब है बहुत सारे, घर वाली बहू नहीं, सास बहू की गाड़ी स्टार्ट कर दो कभी आप। बहू का पद से भी कोई मतलब नहीं है कि घर में क्या पद होता है उसका। यहाँ है बहुपद का मतलब है उसके अंदर कितने पद है, कितनी टर्म है, यही टर्म होती है। पद का मतलब यहाँ पे क्या है टर्म से है कि इसके अंदर कितनी टर्म है 1 2 3। टर्म क्या चीज होती है, कहाँ चेंज होती है, जब आपके अंदर एक्सप्रेशंस के अंदर प्लस आता है माइनस आता है तो वहां से आपकी टर्म चेंज हो जाती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड आने पे टर्म चेंज नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करो चाहे पॉलिनोमियल की बात करो, टर्म का मतलब ये दोनों के अंदर एक ही है, 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये आपके पास में, तो यहाँ देखो प्लस आया फिर ये, तो यहाँ कितनी टर्म हो गई 3 टर्म हो गई। अगर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आ गया होता 2x² प्लस 2x प्लस 1, मैं ऐसे लिख दूँ
मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो देखो मल्टीप्लाई के अंदर टर्म चेंज नहीं होती है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 को 2 से किया 4, एक्स स्क्वायर वर्ग से करेंगे एक्स क्यूब, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई कोई करके नहीं पड़ता है। तो चाहे आपके पास में यू डिवाइड आ जाओ, चाहे कुछ भी आ जाओ, मल्टीप्लाई आ जाओ, वहाँ टर्म चेंज नहीं होता है, प्लस और माइनस आने पे ही टर्म चेंज होती है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म भी उनके क्या होते हैं, नाम होते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म नाम कैसे, देखो सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है 1। इसमें ये जो बाइनोमियल लिखा है, इस बाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है यहाँ पे 3। तो अकॉर्डिंग टू इनके नेम ही पता चल रहा है कि यदि किसी एक्सप्रेशंस के अंदर खाली 1 ही टर्म है, जैसे ये 2x है, 1 ही टर्म है, 1 ही टर्म है, तो वो मोनोमियल होती है। यदि 2 टर्म हो जाए, मैं +1 और कर दो, अब कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अब कई बार ऐसे आ जाता है, मैं पूछ लूँ ये कितने टर्म है, अरे भाई साहब टर्म तब डिसाइड होगी जब इसके आगे हम सोल्व और नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते हैं। 2x और 1x कितना हो गया 3x। तो ये ध्यान में रखना, कभी आप ऐसे ही इस 2x को भी आप x + x करके और इस x करके इसको 3 टर्म बना दो, नहीं, ये ध्यान रखना है। यदि सोल्व हो रहा है तो सोल्व होने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। यदि यहाँ पे मैं टर्म कितनी कर दूं 3, जैसे यही एग्जांपल ले लो, ये रहा एग्जांपल आपके पास में 2x² + 2x + 1। यदि मैं ये एग्जांपल लेता हूँ तो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म है। अगर 1 टर्म आती है तो मोनोमियल, 2 टर्म आती है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म आती है तो ट्राइनोमियल का वो एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बेसिस ऑफ इसके बेस पे किया अपने, बेस ऑफ टर्म के आधार पे हमने इसके नाम दिए कि यदि 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब देखते हैं डिग्री क्या चीज होती है। देखो ये एक्सप्रेशन जो अपन पढ़ते हैं, ये नहीं कि मैं बात करता हूं, डिग्री क्या चीज होती है, उसके अंदर वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर, ये जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर देखनी होती है। जो हाईएस्ट पावर उसके अंदर होती है वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर का मतलब है यहाँ पे, जैसे मैं आपके पास लो 2x की पावर 4 + 3x + 1, मैंने ये लिया, यहाँ वेरिएबल ये रहे अपने पास में, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 4, हाईएस्ट क्या हुआ इनके अंदर से 4 हुआ। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। मतलब इस पॉलिनोमियल, यदि ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। तो डिग्री समझिए क्या होता है, पॉलिनोमियल देखो, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर्स देखो, पावर में जो सबसे बड़ा है वही क्या होगी, डिग्री होगी। अकॉर्डिंग टू डिग्री भी इनके हमने नाम डिसाइड किए हैं। नाम क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 0 होती है। अब डिग्री 0 कैसे हो सकती है, देखो मैंने कहा पॉलिनोमियल का मतलब पावर क्या होती है, होल होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल। होल में तो 0 भी आता है, तो कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए 3x⁻⁴ x की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये खाली 3 निकल के आ गया। तो ऐसे नंबर, खाली जो नंबर होते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, कुछ भी आप ले हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। और इसमें डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। डिग्री क्या होती है, 0। एग्जाम्पल आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले सकते हो और उनके पास साथ में पावर क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो। सेकंड बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। कितनी होनी चाहिए, 1। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो 2x की पावर 1 ले लिया मैंने सिर्फ 5x + 1 ले लिया, तो यहाँ x की पावर कितनी है 1, और 1 यहाँ पे हाईएस्ट है, मतलब इसकी डिग्री भी कितनी है 1। तो जहाँ पे डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे 2x + 1 मैंने लिया। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। मतलब जो वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल आप ले रहे हो उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए।
ठीक है। फिर बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए साहब? 3। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। मतलब जो आप एग्जाम्पल ले हो उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और एक और यहाँ लिख सकते हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मोर देन मतलब 4 आ जाता है जीरो पॉलिनोमियल के बाद में देखते हैं अपन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास में डिग्री 4 मिल जाती है, डिग्री कितनी मिल जाती है? 4 मिल जाती है। जैसे 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस में 1 ले लो। हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। हाईएस्ट पावर 4 है तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 4। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके। अब मैंने यहाँ पे मिटाया था जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और वो नंबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जगह मैं कांस्टेंट नंबर 0 ले लूं। कांस्टेंट नंबर क्या ले लूं? 0 ले लूं। तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन बनता है इसकी डिग्री कितनी होती है? देखो इसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है। मैं जीरो एक्स की पावर 0 के आगे किसी की भी पावर कितनी भी लगा सकता हूँ। एक्स की पावर 0 ले लो, एक्स की पावर 1 ले लो, एक्स की पावर 2 ले लो, एक्स की पावर 3 ले लो, कितनी भी ले सकते हो। यहाँ जो एक्स की पावर लोगे वो कोई भी वैल्यू हो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी? वो 0 ही हो जाएगी। 0 का बहुत बड़ा पेट है, सबको खा जाता है, अंदर 0 बना देता है सबको। ठीक है। तो 0 की पावर जो होती है वो डिफाइन मतलब यहाँ पे 0 की जो डिग्री होती है, 0 खाली एक ऐसा नंबर है उसके आगे आप कितनी भी वेरिएबल की पावर ले लो, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितनी भी पावर हो वो फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई आपको क्वेश्चन बनता है, कोई आपसे पूछ ले जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, कितनी भी लगा सकते हो। तो जीरो पॉलिनोमियल का खाली एग्जांपल आपसे पूछ ले तो जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल का क्या है? एग्जांपल है। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा? हमने देखी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है? एल्जेब्रिकल पार्ट है। एल्जेब्रा क्या होता है? जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट वगैरह आते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक्स वाई जेड। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? इनके मल्टी जो जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसके मल्टीप्लाई में कोई चीज बच जाती है। लाइक आपको मैं यहाँ एक 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 मैंने ये चीज लिखी यहाँ पे, आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ आपसे, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ कि x क्यूब का क्या कोफिशिएंट होगा। तो साहब x क्यूब क्या है यहाँ पे? ये रहा, उसका कोफिशिएंट होगा 2। मैं पूछूं x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है? अरे x स्क्वायर इसमें है ही नहीं है। आप ले सकते हो, ये लो 0 से मल्टीप्लाई करके, 0 से x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो क्या हो गया? 0। 0 का किसी में भी ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई चीज यहाँ दी नहीं है, उसका कोफिशिएंट पूछ ले तो क्या बताना है? 0। यहाँ मैं पूछूं x का कोफिशिएंट तो क्या है? 2। ठीक है। तो ये कोफिशिएंट की बात हो गई। हाँ, साथ में साइन भी लेना होता है। यदि यहाँ नेगेटिव दिया है ना, प्लस की जगह क्या दिया है? माइनस दिया है, तो x का कोफिशिएंट -2 बताएंगे, फिर साइन साथ में लेना होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर यदि अपन एक शर्त जोड़ दें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर है, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 है, तो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। यहाँ x अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ होल होनी चाहिए 0 1 2 3 4। फिर बात करते हैं हम टर्म की। बात की अपन ने, टर्म का मतलब खाली एक ही टर्म उसके अंदर है तो उसको नाम बोलते हैं मोनोमियल।
2 आपके पास में होती है तो वो क्या हो जाएगी, बाइनोमियल हो जाएगी, और 3 आपके पास में टर्म है तो वो क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल हो जाएगी। ऐसे डिग्री का हो गया कि यदि आपके पास में डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, डिग्री आपके पास 0 है तो कांस्टेंट हो गई, डिग्री 1 है तो लीनियर होगी, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगी, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगी। खाली ही 0 की बात अपन करें तो वो एक 0 पॉलिनोमियल, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो वो नॉट डिफाइन है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स इसके लिए लेता हूं। देखो ये सब चीजें अपन मिटा देते हैं, एग्जांपल्स लेता है। इनके लिए टर्म का पता होना जरूरी है, उसके लिए डिग्री का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं वो देखो। ये पढ़ेगा या कर दो। तो मैं पहला लेता हूँ, 0 ले लिया और 1 अंडर रूट x 1 अपॉन x x क्यूब प्लस 1 अपॉन x रेस टू 1 अपॉन x रेस टू द पावर -2 x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस z क्यूब, और मैं लेता हूँ आपके साथ में 3x रेस टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर -2 अंडर रूट x प्लस 2 और x प्लस अंडर रूट 2, और एक एग्जाम्पल और कोई भी ले सकते हो 5x क्यूब प्लस 2x 5 प्लस 2। ये एग्जाम्पल अपन ने लिए, 10 एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो सारे हैं, पॉलिनोमियल कौन कौन से इनके अंदर, उन पे अपन राउंड करते हैं कि पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। देखो क्या 0 पॉलिनोमियल है, बात की थी कि 0, इसका एग्जांपल ही क्या था, 0 था, तो 0 एक 0 पॉलिनोमियल है। ये क्या है कि 0 पॉलिनोमियल है। उसके बाद बात करते हैं क्या 1 भी है, हाँ 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। अंडर रूट x या वेरिएबल x था और इसकी वैल्यू क्या हो गई, x की पावर हाफ तो यहाँ पे होल नंबर है ही नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड है 1 अपॉन x का मतलब क्या हुआ, x यदि मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो गई -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे आप x की पावर 3 देख रहे हो, x की पावर -2 देख रहे हो, देखते तो ऐसा लग रहा है कि ये -2 है मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन देखो ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। थर्ड देखो x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 3, सारे के सारे क्या है, होल है कि नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो वेरिएबल बेसिस ऑफ वेरिएबल भी पॉलिनोमियल, बेसिस ऑफ वेरिएबल, बेसिस ऑफ ए वेरिएबल, बेसिस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के बेसिस पे भी क्या होते हैं, इधर ही लिख देता हूं मैं, एक काम करता हूं आपको, देखो एग्जांपल बताता हूं यहां ले लेते हैं। वेरिएबल के बेसिस के ऊपर भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं अगर उसके अंदर 1 वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल इसमें देखो x 1 ही वेरिएबल है तो वो होती है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या नाम होता है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर 2 हो जाए तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, लाइक 2 का एग्जांपल अपन ने लिया, ले सकते हो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें x भी हो गया और y भी हो गया, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसमें 3 है तो ये हो जाएगा 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। एक 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके अंदर ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है और वहां पॉलिनोमियल, यही क्वेश्चन पूछा कि पॉलिनोमियल कौन कौन से वो बताओ, लेकिन वहां एक चीज लिखी हुई है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन कौन सी है, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन कौन सी है, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखो अक्स की पावर कितनी आएगी -2, मतलब ये एक होल नंबर है, नहीं है, मतलब ये पोलिनोमियल भी नहीं है। अक्स का अंडर रूट में अक्स है, मतलब अक्स की पावर क्या होगी यहाँ पे हाफ, मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ अक्स की पावर तो होल है, अंडर रूट तो इससे कॉन्स्टेंट से तो हमें मतलब ही नहीं है, तो ये एक पोलिनोमियल है। या अक्स की पावर 3 है, अक्स की पावर 5 है, ये भी एक पोलिनोमियल है। जो पोलिनोमियल नहीं है उनको तो मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, ये तो पता कर लिया पोलिनोमियल है कि नहीं है। ये लो, अब क्वेश्चन बनता है इनके अंदर से मोनोमियल कौन कौन से थे। मोनोमियल मतलब टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। टर्म 1 वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा और एक है ये रहा, 0 और 1, बाकी में नहीं है। फिर बाइनोमियल मतलब टू टर्म वाला, एक तो ये रहा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर -1, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। और टू टर्म वाला ये रहा एक्स प्लस अंडर रूट 2 बस। ट्राइनोमियल थ्री टर्म देखो, इसमें 3 टर्म है, एक्स क्यूब प्लस 3y² प्लस z², ये 3 टर्म वाला है। ये भी 3 टर्म वाला है, 5x क्यूब प्लस 2x रेज़ टू दी पावर 5 प्लस 2, सारे आ गए। ये 2 टर्म वाले में आ गए, ये 3 टर्म, ये भी 3 टर्म, ये 2 टर्म वाले में। अब बात करते हैं इनके अंदर इनकी क्या डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री कितनी नहीं, 0 पोलिनोमियल है। मैंने कहा 0 पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन ही नहीं है। डिग्री की बात करें अपन, नॉट डिफाइन। 1 की डिग्री कितनी, ये 1 क्या है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की यहाँ पे आप डिग्री क्या ले सकते हो, 0। इसकी डिग्री कितनी साहब, ये तो पावर 2 के ऊपर ये 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। 3 डिग्री होते ये किस में चला जाएगा, क्यूबिक के अंदर, ये क्यूबिक के अंदर चला जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर -2। इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी क्यूबिक का एग्जांपल हो जाएगा। एक्स की पावर 3 प्लस 3y² प्लस z³ इसके अलावा इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे, 1 मतलब लीनियर, एक्स प्लस अंडर रूट 2। इसकी डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर 5 है। हाईएस्ट अगर 4 तक होती है तो बाइक्वाड्रेटिक बोल देते हैं, इससे ज्यादा तक होता है तो इसको हम फिर पॉलिनोमियल से ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गए। और एक कोफिशिएंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसके अंदर कोई मैं एग्जांपल लूं, इसके अंदर मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछूं क्या है 1, y² का पूछूं क्या है 3, z³ का पूछूं क्या है प्लस z³ का क्या है, यहाँ नहीं दिया है तो यहाँ आप मल्टीप्लाई में क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। इसके अंदर मैं x³ का कोफिशिएंट पूछूं आपसे तो 1, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पूछूं तो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे उसके मल्टीप्लाई के अंदर जो होता है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल ये छोटा सा ही अपन देखेंगे। उसके बाद में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इनकी 10th क्लास के अंदर है। इन सब की वैल्यूज फाइंड करना, जीरोज फाइंड करना, रूट्स फाइंड करना, ये चीजें एक ही है। रूट्स और जीरोज वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि होता क्या है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई पॉलिनोमियल्स अपने पास में है, px इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू मान लो 1 दिया हुआ है। x इज इक्वल टू मान लो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, इस x की जगह जहां जहां x आता है वहां वहां हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये 1 प्लस ये 2 प्लस ये 1, तो ये कितना हो गया 4। ये हो गया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। इफ x इज इक्वल टू 1 देन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ऐसे फाइंड किया जाता है। x इज इक्वल टू आपको -1 दे दिया तो ये -1 पुट कर देंगे अपन यहाँ पे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 और ये प्लस 1 और 1 2 -2 इज इक्वल टू 0। देखो कभी भी आपके पास में वैल्यू यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि 0 आती है
तो हमने वेरिएबल की क्या वैल्यू रखी थी -1, वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हम पुट कर दें जिससे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता और आपको पूछ लेता कि इसका जीरोज क्या है, तो देखो हम वैल्यू पुट किए, हमने -1 रखने से जीरो आया, तो -1 इसका क्या है, जीरोज है, जीरो पे क्लियर। इस पॉलिनोमियल का -1 क्या है, जीरो है। कई बार क्या होता है, अपन को क्वेश्चन दे दिया जाता है और क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि फाइंड करो जीरोज, जैसे px = आपको दे दिया x² -4 दे दिया, x² -4 दे दिया, जीरोज फाइंड करो। तो जीरोज देखो कैसे फाइंड करते हैं, यहां तो पता किया था, पता कर कैसे करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद जीरो आता है तो वो जीरोज होता है, अदरवाइज ये नहीं होता है। और फाइंड जब करना होता है तो क्या करना होता है, उस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दिया जाता है और फिर इसको सोल्व किया जाता है। देखो x² -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, x² इसका स्क्वायर में हटाऊं तो उधर क्या लग जाएगा, +-4, x = क्या हो गया, +-2 हो गया। इसका मतलब आप चाहे x की वैल्यू +2 रख लो, चाहे x की वैल्यू -2 रख लो, इसमें जीरो आएगा। आप चेक कर सकते हो इजीली। देखो कैसे चेक करोगे, चेक कैसे करोगे, px = आपके पास है x² -4, पहले मैं +2 लेता हूँ, x की वैल्यू क्या लेता हूँ, +2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर और -4 कट गया, क्या आया, जीरो। और जिसकी वैल्यू पुट करने से जीरो आता है इसका मतलब वो क्या है, जीरो है, माइनस कर लो, x की वैल्यू क्या पुट कर लो, -2 पुट कर लो, -2 पुट करोगे तो भी माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, जीरो। तो देखो यहां जीरोज फाइंड करने के लिए लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, लीनियर जो होता है उसका 1 ही जीरो, जीरोज को रूट भी बोलते हैं, रूट, ठीक है, जीरो को क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं कि ये +2 और -2 इसके क्या है, दो रूट है। रूट क्या चीज होती है, जीरोज क्या चीज होती है, जब हम इनको ग्राफ के अंदर डिनोट करेंगे तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि रूट क्या चीज होती है, जीरोज क्या चीज होती है। पहले तो यही पता करो जीरोज क्या होता है, कि यदि वेरिएबल की मैं वैल्यू पुट कर दूं, उसके अंदर पुट कर दूं और यहाँ जीरो आ जाए तो मैं उस 2 को ही इसका क्या बोलूँगा, जीरो बोलूँगा। -2 से रखने से भी आया तो -2 को मैं इसका क्या बोलूँगा, जीरो बोलूँगा। अब लीनियर के अंदर 0 1 ही होता है, क्वाड्रेटिक अपन ने जैसे ली 2 जीरो निकल के आए, क्यूबिक लेंगे उसमें 3 जीरो निकल के आते हैं। ये जीरो भी वैरायटी वाले होते हैं, कभी आप देखोगे कि 0 2 आए सेम ही आए, कभी 2 आए अलग अलग आए, ठीक है। क्वाड्रेटिक के 2 कैसे आए, क्यूबिक के 3 कैसे आए, फिर उनको ग्राफ के अंदर भी अपन डिनोट करेंगे कि क्वाड्रेटिक के अंदर कैसे डिनोट करते हैं, क्यूबिक के अंदर कैसे डिनोट करते हैं, ग्राफ के अंदर। ये सारी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से इन सबको देखेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर काफ़ी है जीरोज को, कि जीरोज क्या चीज़ होती है, बस इतना एक बार अपन को पता चल जाए। एक बार इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके आप ठीक से पढ़ें। पॉलिनोमियल का बेसिक जो चीज़ था अपन ने बेस जो है इंट्रोडक्शन अपन जिसको बोल सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया। अब मेन बात आती है जीरोज की और उनको ग्राफ में डिनोट करने की, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में अपने जो ये वीडियो है उसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।